हाय एवरीवन, आज ये 25 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने मोहन बगान फुटबॉल कप को हरा करके 17वीं बार यह खिताब जीता है। इसके फाइनल मैच की बात करते हैं तो यह कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला गया था। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1888 में शिमला में हुई थी। संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं तो यह फुटबॉल से संबंधित है। इसे सर्विसेज ने केरल को हरा करके जीता है। इसका फाइनल मैच असम में हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक हॉक क्या है? तो यह ड्रग और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान है। इस ऑपरेशन के तहत लखनऊ में एक गाड़ी के फ्यूल टैंक से 19 किलोग्राम यह कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट के तहत की गई है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी ऑपरेशन को आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑपरेशन अमिस्ताद हो गया। ये वेनेजुएला में भूकंप की राहत के लिए भारत ने चलाया है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करते हैं तो म्यांमार में राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन सागर बंधु की बात करते हैं तो श्रीलंका में चक्रवात के राहत से बचाव करने के लिए भारत ने श्रीलंका में चलाया। ऑपरेशन सफेद सागर की बात करते हैं तो यह कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभियान है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित की गई पहली स्वदेशी AK-207 राइफल का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम शेर रखा गया है। यह असॉल्ट राइफल कोरबा फैक्ट्री अमेठी उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह राइफल 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है और इसकी मारक क्षमता 800 मीटर है। बात करते हैं प्रचंड की, तो यह भारत का एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। अस्त्र की बात करते हैं, यह हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला मिट्टी की बनावट का मानचित्र किस संस्थान ने तैयार किया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसको NBSS और LUP ने तैयार किया है, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। बात करते हैं NBSS और LUP की फुल फॉर्म की, तो जिसका फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड LUP का फुल फॉर्म लैंड यूज प्लानिंग है। इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर यह पहला मानचित्र तैयार किया गया है। यह संस्था ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के अंतर्गत कार्य करता है। यह मानचित्र हर हेक्टेयर की मिट्टी की विशेषताओं को दर्शाता है, जिससे किसानों को सही फसल चयन करने की सुविधा होगी। सोयल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे सोयल के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। प्रति वर्ष 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मिट्टी में NPK के रेशियो को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम बोलते हैं। यह 4:2:1 होता है। काली मृदा की जब हम बात करते हैं तो इसका निर्माण बेसाल चट्टानों से होता है, जिसे काली मृदा को रेगुर सोयल भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। भारत में मिट्टी की बात करते हैं तो सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। मृदा अपरदन, जिसको सोयल इरोजन बोलते हैं, इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जयपुर में आयोजित हुई मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? यह केरल के रहने वाली काजिया लिजमेजो ने जीता है। इस प्रतियोगिता में उप विजेता की बात करते हैं, जो तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रही हैं। वर्ष 2025 में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। काजिया प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मिस यूनिवर्स इतिहास की बात करते हैं तो भारत से अब तक केवल 3 ही मिस यूनिवर्स बनी है, जिसमें सुष्मिता सेन पहली बार, लारा दत्ता दूसरी और हरनाज संधू जो है ये तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में 18वीं ब्रिक्स एकेडमी फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रिक्स एकेडमी फोरम आयोजित हुआ है। इसका आयोजन 23 से 25 अगस्त 2026 तक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। ब्रिक्स के अन्य प्रमुख बैठकों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे ब्रिक्स की शेरपा की बैठक नई दिल्ली में हुई थी, परिवहन मंत्री की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी, ऊर्जा मंत्री की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चंडीगढ़ में हुई थी।
उद्योग मंत्री की बैठक जयपुर राजस्थान में हुई थी। कृषि मंत्री की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। शिक्षा सम्मेलन की बात करते हैं तो ब्रिक्स का शिक्षा सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। आपदा प्रबंधन बैठक की बात करते हैं तो यह पूरी उड़ीसा में हुई थी। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बात करते हैं तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में हुई थी। ब्रिक्स की श्रम मंत्री की बैठक हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। ब्रिक्स की संस्कृति मंत्री की बैठक वाराणसी में हुई थी। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स की बैठक गुवाहाटी असम में हुई थी। स्पेस वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी। तो इस तरीके से आप कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिक्स की बैठक को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई प्रसिद्ध सालाना और कौशर नाग यात्रा का क्या महत्व है? तो यह श्रावण मास में महोर से कौशल नाग तक जाने वाली प्रसिद्ध पैदल धार्मिक यात्रा है जो भगवान शिव को समर्पित है। कौशर नाग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित एक झील है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध चोटी का नाम नंगा पर्वत है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जोजिला सुरंग की बात करते हैं तो यह श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ती है। जवाहर सुरंग की बात करते हैं जिसको बनिहाल सुरंग बोलते हैं, यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के मध्य में स्थित है। कुछ प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं और मेले की बात करते हैं तो यहाँ पे खीर भवानी मेला, कचौत उत्सव जिसको करवा चौथ बोलते हैं, हैरात उत्सव जिसे महाशिवरात्रि बोलते हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद आधारित मातृ कल्याण सहायता के लिए कौन सा कोर्स शुरू किया है? तो इसका नाम गर्भिणी मित्र कोर्स है। AIIA दिल्ली द्वारा इसको संचालित किया गया यह कोर्स है जो 2026 से 27 के लिए शुरू किया गया है, जिसके प्रत्येक बैच में 20 छात्र होंगे। इस कोर्स में नवजात शिशु की मालिश, सुरक्षित योग, खान पान और आयुर्वेद के माध्यम से प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात जच्चा बच्चा की उचित देखभाल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बीजिंग में आयोजित हुए वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स में किस रोबोट ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो चीनी रोबोट तियानगोन ने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तियानगोन नामक इस मानव रूपी रोबोट ने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 9.39 सेकंड में पूरा कर दिया है और इस तरीके से विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसेन बोल्ट की बात करते हैं, ये जमाइका के धावक हैं। इनका 100 मीटर का दौड़ विश्व रिकॉर्ड 9.58 सेकंड का था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 21वीं सदी में भारतीय टेस्ट टीम के लिए डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन सा बने? तो मध्य प्रदेश के सारंश जैन बन गए। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट मैच में 33 वर्ष और 145 दिन की उम्र में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। केरल के नेहरू बोट रेस की बात करते हैं तो इसका 72वां संस्करण हुआ है। यह केरल की अलप्पू झाई स्थित पुन्नमडा झील में ओणम के दौरान आयोजित इस बोट रेस को अरोजम चुंदन टीम ने जीता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में आयोजित भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता किसके साथ की है? यह रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 27वीं बैठक को अध्यक्षता किया है। इस बैठक में आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर बातचीत हुई है। रूस के वर्तमान विदेश मंत्री का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जिनका नाम सर्गेई लावरोव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर की रिवीजन कर लेते हैं। मैड्रिड ग्लोबल वाटर समिट 2026 की बात करते हैं तो इसमें बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड दुनिया के टॉप 5 बोर्डों में शामिल हुआ है। INS संगा की बात करते हैं तो इसको GRSC, तो यह GRSC भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी द्वारा निर्मित अगली पीढ़ी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे कोलकाता में लॉन्च किया गया है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग की बात करते हैं तो इसको केरल में स्थापित किया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बात करते हैं तो लंदन की रॉयल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है। पहली महिला प्रोफेसर गगनदीप कंग थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभिलाषा बराक की बात करते हैं तो इन्हें प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डांडेवाला फील्ड की बात करते हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ गैस की खोज की गई है,
जो जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। गुरविंदर वीर सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने फेडरेशन कप जो झारखंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड के साथ उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। होप प्रयोग की बात करते हैं जिसे होप एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो यह प्रयोग भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा पर गया था। द एलिफेंट इन द फोक टीम की बात करते हैं तो नेपाल की इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका संबंध पीएन पनिक्कर से है। विश्व फुटबॉल दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है। कफ और कौटिल्य ऐप की बात करते हैं तो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया यह एआई आधारित सुरक्षित एप्लीकेशन है। पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की बात करते हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित हुई है। इसमें भारत ने 114 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। लीजिया यंग की बात करते हैं, यह हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है जो चीन के सेज्यू 23 मिशन में हिस्सा लेगी। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग की बात करते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य थीम थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना। प्रकाश प्रभाकर समिति की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने घुसपैठ के कारण होने वाले जनसंख्यांकी बदलावों के अध्ययन के लिए इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। पीएम अजय पोर्टल 27 ऐप की बात करते हैं तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर की बात करते हैं तो क्लियर प्लेटफॉर्म जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च द्वारा प्रोटीन इमेजिंग के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है। ताइवान शेयर मार्केट की बात करते हैं तो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट ताइवान शेयर मार्केट बन गया। ताइवान ने अपने नागरिकों को सेमीकंडक्टर और एआई बूम से हुए मुनाफे में एआई डिविडेंड नगद देने की घोषणा करी है। समान नागरिक संहिता की बात करते हैं जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। पूर्वोत्तर में इसे लागू करने वाला पहला और देश का तीसरा राज्य असम बन गया है। पहले 2 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, जिसमें उत्तराखंड और गुजरात है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। राजा रणधीर सिंह और जसपाल सिंह की बात करते हैं तो इन दोनों प्रसिद्ध हस्तियों का संबंध शूटिंग निशानेबाजी से। WB102 की बात करते हैं तो यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक उन्नत जीन थेरेपी है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करते हैं तो यह अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम खावड़ा गुजरात में शुरू किया गया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की बात करते हैं। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। डेटा सेंटर मार्केट की बात करते हैं। कुशमैन एंड केक फील्ड के अनुसार एशिया पैसिफिक डेटा सेंटर मार्केट में भारत दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है। इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी टॉमसन एम्स्टम की बात करते हैं तो इस चर्चित पुस्तक के लेखक के अरुमुगम है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व हंगर दिवस की बात करते हैं तो प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व हंगर दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। प्रोजेक्ट जीरो की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट जीरो केरल सरकार द्वारा राज्य को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए शुरू की गई विशेष पहल है। हम्बोल्टिया नेरियाना की बात करते हैं तो यह केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई सदाबहार पेड़ की एक नई अनूठी प्रजाति है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।